नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ की महिमा बताने जा रही हूँ और ये शक्तिपीठ है माँ ज्वालामुखी देवी का। तो चलिए जानते हैं माँ ज्वालामुखी देवी की महिमा के बारे में। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से ज्वालामुखी देवी की महिमा के बारे में जानना चाहते होंगे तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो मेरे साथ अंत तक कृपा करके बने रहिए। तो दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ज्वालामुखी मंदिर को जोतां वाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल को खोजा गया था। इस स्थल पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब भी आपको इस मंदिर में जाने का मौका मिलेगा तो आप पाएंगे कि इस मंदिर में पहुंचकर आपको एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी। इस मंदिर का ऑरा ही कुछ और है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। यहाँ की वादियाँ आपको माता के जयकारा बोलने से रोक नहीं सकती। यहाँ के दृश्य ही बहुत अद्भुत हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता जो चांदी के दिए के बीच में स्थित है, उसे महाकाली कहते हैं। 8 अन्य ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला मंदिर में निवास करती है। अब सभी भक्तों के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि क्यों जलती रहती है ज्वाला माता में हमेशा ज्वाला। तो एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में गोरखनाथ माँ के एक अनन्य भक्त थे, जो माँ की दिल से सेवा करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक नहीं आए हैं। माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएंगे। तब तक यह अग्नि इसी तरह जलती रहेगी। इस अग्नि को ना ही घी और ना ही तेल की जरूरत होती है। इन ज्वालाओं के चमत्कार को देखने का सौभाग्य हर भक्त को मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, जो ज्वालाएं आज भी लगातार जल रही हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कैसे जल रही हैं। दोस्तों, ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। यह गोरखनाथ का मंदिर भी कहलाता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी है। देखने पर लगता है कि इस कुंड में गर्म पानी खौल रहा है, परंतु जब कुंड के पानी को हाथ लगाते हैं तो वह ठंडा लगता है। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुगल बादशाह अकबर भी माँ के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए थे। अकबर के समय में ध्यानुभक्त माँ जोतावाली का परम भक्त था, जिसे माँ में परम आस्था थी। एक बार वो अपने गांव से जोतावाली के दर्शन करने के लिए भक्तों का कारवां लेकर निकला।
रास्ते में मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने ध्यानुभक्त से पूछा कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। इस पर ध्यानुभक्त ने जोतावाली के दर्शन करने की बात कही। अकबर ने कहा, तेरी माँ में क्या शक्ति है? ध्यानुभक्त ने जवाब दिया कि वह पूरे संसार की रक्षा करने वाली है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकती है। इस बात पर अकबर ने ध्यानुभक्त के घोड़े का सिर कलम कर दिया और मजाक में कहा कि तेरी माँ सच्ची है तो इसे फिर से जीवित करके दिखाए। ध्यानुभक्त ने माँ से विनती की, माँ अब आप ही लाज रख सकती हैं। माँ के आशीर्वाद से घोड़े का सिर फिर से जुड़ गया और वह हिनहिनाने लगा। अकबर और उसकी सेना को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ, पर यही सत्य था। अकबर ने माँ से माफ़ी मांगी और उनके दरबार में सोने का छत्र चढ़ाने कुछ अहंकार के साथ जा पहुंचा। जैसे ही उसने यह छत्र माँ के सिर पर चढ़ाने की कोशिश की, छत्र गिर गया और उसमें लगा सोना भी दूसरी धातु में बदल गया। आज भी यह छत्र इस मंदिर में मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की यहाँ पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर ये ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा पाए कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा नहीं पाया है। तो चलिए आज जानते हैं कि ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है या वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी तंबू गाड़ कर बैठ गए और ज्वाला की जड़ का पता लगाने लगे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिद्ध करती हैं कि यह एक चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती हुई ज्वाला का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि यह ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारी रूप से भी निकलती है। नहीं तो आज तक यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन होता। यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनके ऊपर ही मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की सांझी आस्था है। कहते हैं बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में जब सुना तो वह हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के लिए नहर का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने का आदेश दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को नहीं बुझा सकी और अंत में बादशाह अकबर भी माता की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो आज कलयुग में भी विद्यमान है। इस चमत्कार को आप अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं कि कैसे ज्वालावाता मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं आज भी जल रही हैं। हर वर्ष यहाँ कई लाखों करोड़ श्रद्धालु पहुँचते हैं। नवविवाहित जोड़े यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। उनका मानना है कि माता के आशीर्वाद के बाद ही उन्हें अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए।
तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रों में माँ ज्वाला के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं। ज्वाला जी मंदिर जाने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा गग्गल में है, जो कि ज्वाला जी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस सुविधा उपलब्ध है। रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मारंडा होते हुए पालमपुर आ सकते हैं। पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा मौजूद है। पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यात्री अपनी निजी वाहनों व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आदिशक्ति ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य। आपको मेरा ये पूरा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बहुत से श्रद्धालुओं को ज्वाला देवी माता के बारे में पता लगे। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर होंगी एक नई आदिशक्ति को लेकर, और तब तक के लिए आप मेरा कीजिए इंतज़ार। जय माता दी। वो मेरा सच, वो मेरी ज़िंदगी, दिल विच सांस है, रुठण मनाना